और मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं अपना वेट मशीन पे वेट दिखा दूं। वो गुड़िया लेटी हुई है हम यार। आप लोग गलत दूध दे रहे हैं, आप लोग गलत दूध दे रहे हैं। हमने उन पे ट्रस्ट करके, डॉक्टर पे ट्रस्ट करके मैं ऐसा ऐसा हाँ मुझे अब आप नजर आ रहे हो। ये नर्सिस के नाम क्या है? रात के 9 बज गए, 10 बज गए। 1 घंटा मैं तकरीबन इसको खड़े हो गया, ऐसे मोबाइल लेके खड़ा रहा। मुझे मेरी बेटी दे दें, मुझे मेरी बेटी दिखा दें। दूध दिया था जबकि ये वाला यूज करना है। हमने एक नए डॉक्टर से रिकमेंड किए चीजें, जहाँ से हमने ये वाला शील्ड का फीडर यूज मत करें। फार्मेसी वाले की भी गलती है और उसके बाद उन नर्सिस की भी गलती उतनी है। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ प्रालोग। आज कौन सा एपिसोड है प्रालोग का? मेरा कल 45 था, 46 है। 46 एपिसोड ऑफ प्रालोग अपनी तरफ से नहीं। अच्छा 78 खुद से ही। अपना वेट मत बताओ। मेरा वेट 78 नहीं है, क्या हो गया? आई होप सब आप सब ठीक होंगे और आपका रमजान बहुत अच्छा गुजरा होगा। हमारा रमजान तो बहुत ही अच्छा गुजरा। क्लियर कर दें कि मेरा वेट 78 नहीं है और मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं अपना वेट मशीन पे वेट दिखा दूं। हाय हाय, बड़े ही सुंदर लग रही हो आप, माशाल्लाह। वेट मशीन पे वेट दिखा दूं। कितना सोना ये वाली तेनू earrings पहनने का रब ने बनाया। ऐसा लग रहा है बहुत बीमार आप बीमार हूं। नहीं, बिल्कुल फ्रेश, अल्लाह का शुक्र, बड़ी फ्रेश। और मुझे आपको पता है, आपका थ्रू आउट मुझे आपसे एक्सपेक्टेड नहीं था। ये चीज़ सबसे अच्छी लगी है कि आपने अपने आप को बिल्कुल सेट रखा है, टिप टॉप रखा है। ठीक है यार, पेशेंट होते हैं बड़ी तरह के। मेरा भी एक टाइम पे ऑपरेशन हुआ था 2008 या 9 में अपेंडिक्स का। तो ऑपरेशन इज़ ऑपरेशन। सो पता तो होता है इंसान को कैसी फीलिंग होती है। सो मैं भी डाउन था, लेकिन आप बड़ी स्ट्रांग हो यार इस मामले में। अभी तो आपके स्टिचेस भी नहीं खुले, 4-5 दिन हुए। लेकिन एहतियात भी जरूरी है। एहतियात ज़रूरी है, ये तो सही है। तो आप एहतियात करती तो आप बस यहाँ से उठ के, वो गुड़िया लेटी हुई है, हमेशा की तरह सो रही है। हमेशा की तरह हाँ ना, बहुत नींद आती है भाई, बहुत नींद आती है। माशाल्लाह, बिल्कुल माशाल्लाह, जितना माशाल्लाह कहें उतना कम है। सो आज के व्लॉग में मतिया यार एक मिनट देखना तेरा, मैं ब्लर तो नहीं हो रहा। मैं अपनी बेगम से अपना लाइट सेट करवाता हूँ। तो 1 मिनट रुके। आपके लिए तो पूरी दुनिया मेरे बस। लिए रुक जाती है। हो गया। डायलॉग बना नहीं, लेकिन चलो जो भी है। सो आजकल हमने मदिया ने एक व्लॉग अपलोड किया था, जिसमें उन्होंने जो हम अपनी बेटी को दूध दे रहे हैं उसके ऊपर मीजी FU, उसके ऊपर बहुत सारे हमें कमेंट्स आए। मैजी मूजी मीजी जो भी है, बहुत सारे। मदिया वो हिल रही है, देखो जरा उसको। सो बहुत सारे कमेंट्स है उसके ऊपर कि यार आप लोग गलत दूध दे रहे हैं, आप लोग गलत दूध दे रहे हैं। हमने एक दो पहले देखे, हमने कहा लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, चलो कोई बात नहीं, इग्नोर कर देते हैं। लेकिन इतने ज़्यादा कमेंट्स हैं हमें। फिर हमने उसके ऊपर थोड़ी रिसर्च की, अभी 3-4 दिन हो गए हैं कि यार ये आखिर क्या चीज़ है। लोगों के मैसेजेस पढ़े, फिर वो दूध के बारे में जाके पढ़ा। फिर हमें ये पता लगा कि जो हम दूध दे रहे हैं वो 6 महीने से ऑनवर्ड बच्चों को देते हैं। 6 महीने से लेकर जो 12 महीने के बच्चे होते हैं उनको देते हैं, हम लोग वो दे रहे हैं। और ये हमसे गलती कैसे हुई वो आप लोगों को हम बताते हैं कि हमारे से गलती एक्चुअली हुई कैसे। सो हुआ कुछ यूँ कि जब अल्लाह ताला ने करम किया, हमारी बेटी पैदा हुई। मदिया तो होश में नहीं थी, तो मुझे डॉक्टर्स ने बुलाया। जो मेन डॉक्टर थी जिन्होंने ऑपरेशन किया था उन्होंने नहीं, डॉक्टर साया ने नहीं, जो वहाँ की दूसरी डॉक्टर्स होती हैं नर्सरी में, उन्होंने मुझे कहा, मदिया की अम्मी को कहा कि ये इनको दूध ला दो। उन्होंने मुझे दी जो रिसीप्ट जो भी देते, जिस पे लिख के देते नोटपैड पे स्लिप। मैं गया, मैंने फार्मेसी से जाके लिया और उन पे ट्रस्ट करके, डॉक्टर पे ट्रस्ट करके मैंने ले लिया वो चीज़, और मैंने आके पिलाना शुरू कर दिया। इवन नर्स जो भी नर्स या डॉक्टर कहते हैं, क्या कहते हैं मुझे, पार्ट टाइम डॉक्टर्स होती है जो आके देखती हैं, उनको क्या बोलते हैं, जो भी डॉक्टर जो बाद में आके देख रही थी, आपको चेक कर रही थी, जो नर्सेज जो थी, तो उन्होंने भी दूध वो देखा, हमें देते हुए देखा कि हम अपनी बेटी को कौन सा दूध दे रहे हैं। देखा है। हाँ, तो हम वो लोग देते रहे। सो ये इतनी बड़ी नेग्लिजेंसी है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, मैं ऐसी झूठ बोलूँ, जो लिख के दिया था वो FMT दिया था, जो कि 0 से 45 से 6 महीने बच्चे के लिए होता है। सो हमने डॉक्टर्स पे, जो वहाँ की नर्सिस थे, उन पर बिलीव किया, उस पर ट्रस्ट किया। इवन फार्मेसी वाले पे भी ट्रस्ट किया कि उसने सही चीज़ हमें दी होगी। हाँ, क्योंकि उस टाइम इंसान
इतना पागल हुआ होता है, इतना खोया होता है इंसान को, होश होते ही नहीं है। एग्जैक्टली जो है मैं होश में नहीं आई थी, उस वजह से भी एहसन की थोड़ी सी ब्रेड लगी हुई थी। ये मेरी बहुत ब्रेड लगी हुई थी। मैं बता दूं लोगों को आपने क्या किया था? सब कुछ नहीं बताइएगा? थोड़ा सा बता दूं? हाँ बता दें। ये पकड़े, मैं बताता हूँ, मैं करके बता। क्या किया? लाइट सही है। अच्छा, मदिया का जब मदिया को हल्की सी होश है ना, ये फुल बेहोश थी ना, फुल हाँ, जनरल full एनेस्थीसिया दिया था। हाँ, तो मदिया होश आई तो ना अब बेटी की खुशी हो गई, इसको फ़ौरन नर्सरी पे ले गए। मैंने आंटी को कहा, मैं मदिया की अम्मी और मेरा भाई था, मैंने कहा आप लोग जाओ, हाँ। तो मैं मदिया के पास रुकूंगा। सही है। अब उन अंदर नर्सेस ने आके कहा, काफ़ी देर बाद, कोई आधे एक घंटे बाद कॉल आई स्पेशल कि आपका पेशेंट बहुत तंग कर रहा है, बहुत शोर कर रहा है, फिर आप प्लीज 2 मिनट के लिए आ जाए। हाँ। मैं अंदर गया हूँ, मदिया ऐसा मेरी बेटी दे दो। एक तो ये था चलो यार माँ है, हाँ। मेरी बेटी ले गए, मतलबी लोग, आप भी मतलबी हो। मुझे कह रही अच्छा, और सबसे जो चीज़ थी, मैंने पहली दफ़ा अपनी लाइफ में ये चीज़ एक्सपीरियंस किया है कि एक पेशेंट की जो मेडिकल चीज़ें होती हैं, कि मैं यहाँ खड़ा हुआ था, ये मदिया ना, मैं यहाँ खड़ा हुआ था, मदिया कह रही है मतलबी लोग, ऐसा ऐसा, हाँ मुझे अब आप नजर आ रहे हो, मतलब ऐसे करिए, ऐसा, हाँ? मेरी बेटी इस पे हंसने की कोई बात नहीं है। नहीं, ये हंसने वाली बात, हम इसको हंस रहे, हम जरा थोड़ा जाहिर बात है, हमारा आपस में शुगर है, इस चीज़ का मजाक है, तो इसलिए हम कर रहे हैं। लेकिन ये मैंने फर्स्ट टाइम चीज़ की, और ना बोली जाए मेरी बेटी नहीं दे रहे। अच्छा, यहाँ ऐसे बैठी हुई थी नर्सेस, मदिया, मैं यहाँ खड़ा हुआ, ये नर्सिस के नाम क्या है, नाम क्या, मैं इनको छोड़ूंगी नहीं, मेरी बेटी नहीं दे रहे। मैं तो वाकई नहीं छोड़ती, मुझे तो समझ लेकिन नहीं हुआ, आया। हुआ क्या था, क्यों आप ऐसा सोच रही थी, मुझे बताएं आखिर उस वक्त क्या चल क्या रहा था? मैं बताती हूँ मैं ऐसा क्यों सोच रही थी। रीज़न ये थी, अल्लाह गलत उठ गई, रीज़न ये थी ऐसा सोचने की कि मेरे दिमाग में ये था कि जब बेबी बॉर्न होगा तो वो मुझे दिया जाएगा, सबसे पहले माँ को ही दिया जाता है। मुझे मेरा ऑपरेशन जो है 4 बजे, हाँ 4 बजे, साढ़े चार तकरीबन शुरू हुआ, 4:30 ही, 4:30 खत्म हुआ था ऐसा। नहीं, हाँ 4:30 खत्म हुआ था, खत्म क्योंकि हो गया था। 4:36 पे मुझे मेरी बेटी दिखा दी थी। तो मसला ये है, हुआ ये था, मेरे दिमाग में ये चीज़ चली थी फौरन देंगे मेरे हाथ में। रात के 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बजने वाले हैं। उन्होंने कहा कि आप जब जाएंगी ना अपने रूम में, तो अभी बेबी नर्सरी में है। मुझे ऐसा ने आके पिक्चर दिखाई, तो मेरे दिमाग में बस वही चीज़ चल रही थी, जिस वजह से मैं गुस्सा कर रही थी। और मुझे नहीं पता, मदीहा को मैंने तकरीबन 1 घंटा मैं तकरीबन इसको खड़े हो गया, ऐसे मोबाइल लेके खड़ा रहा, ऐसे हो रहा था, मैं इसको पिक्चर्स दिखा रहा था, और ना ये करे, ये पिक्चर है ना, मैंने ऐसे लगाया, ऐसा नजर आ रही है धम। तो ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि मेरे दिमाग में वो चीज़ चल रही थी, और मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी कि मैं इस तरह से क्यों कर रही हूँ। नहीं, ये होता है। तभी मैंने नर्सेस को भी, मुझे नहीं पता मैंने क्या क्या कहा है, इतना मुझे ज़रूर याद है कि मैंने इस तरह की कोई बात कही थी कि मुझे मेरी बेटी दे दें, मुझे मेरी बेटी दिखा दें। तो मेरे पास वीडियो है, लेकिन वो हम दिखा नहीं सकते, क्योंकि वो मैंने सिर्फ अपनी बेगम को तंग करने के लिए रखी है। बहुत पर्सनल वीडियो है, वो आप कहीं पे भी नहीं दिखा सकते क्योंकि वो बहुत मेरी। लेकिन अच्छा, वैसे वो क्लिप दिखा सकता हूँ जब फर्स्ट टाइम मैंने आपको आपकी बेटी दिखाई थी, वो उसी हालत में। और मैं बता दूँ आपने क्या कहा था? हाँ बता दें। अच्छा, मदिया को ना, ये पकड़े फोन। हाँ। अच्छा, मदिया को ना जब से 8वां-9वां महीना था ना, तो मदिया को शुरू से ये लगता था कि हमारी बेटी बहुत छोटी होगी। मैं ये बता रहा था कि मदिया को ये लगा था कि हमारी बेटी बहुत छोटी होगी, क्योंकि मेरे दिमाग में ये चीज़ें डाल दी थी कि तुम खाती कम हो तो बेटा इतनी सी ही होगी। तो मेरे दिमाग में था यार असली में इतनी सी होगी। असल में ईसा को देखा था, इधर उधर देखा था, तो आपको लगता हाँ, मतलब मैं ऐसा सोचती थी। लिटरली शॉपिंग के लिए जाती थी तो प्री मैच्योर बच्चों के कपड़े देखती थी, और वहाँ के लोग कहते थे इसको, जो खड़े होते थे, कि यार आप ना लें, नहीं होता, इतना बेबी नहीं होता। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। ये नहीं कि मेरी बेटी है कि उस नर्सरी में मैं और माशाल्लाह मदिया की अम्मी गए थे, जो 5-6 जितने भी बच्चे थे, अल्लाह सबके नसीब अच्छे करे, सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन आमीन। मेरी बेटी सबसे ज्यादा लंबी थी, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्योंकि वो आप पे गई थी, आपका कद लंबा है। ऐसे पकड़ा, माशाल्लाह, उसको दिखाया। अच्छा, मिड सिटी हॉस्पिटल था, लेकिन
वहाँ पिछले कहते हैं 5 साल से अलाउ नहीं है कि बेटी को ले, वहाँ रूल है जी जब माँ आएगी तब बेटी देंगे। हाँ हाँ जब माँ आएगी, हाँ रूम में शिफ्ट होंगी तब हम नर्सरी देंगे। हाँ, नर्सरी से निकाल के रूम में शिफ्ट करेंगे। तब होता है जब नर्सरी में बच्चे की तबीयत खराब हो। हाँ हमारे 1 घंटा रखिए 2 घंटा रखिए इनफ है, घर वालों को दे देनी चाहिए क्योंकि तब तबीयत बिल्कुल ठीक थी, हर चीज सही थी माशाल्लाह से। अब मदिया ऐसे आई है, वो आंटी ने ला के पकड़ा, में देखी थी ये तो इतनी बड़ी है। यार मुझे लिटरली इतनी अपनी हरकतों पे हंसी आ रही है। मुझे नहीं पता इस तरह की हरकतें क्योंकि मेरी मैं उस वक्त बेहोश भी थी और एक्सपेक्टेशन से हट के कोई चीज थी, इस वजह से भी। और अब मेन चीज जो है, ये वाला दूध उन्होंने हमें दिया था, एक सेकंड बता रहा था, दिखा दिया, ये वाला दूध दिया था, जबकि ये वाला यूज करना है हमें, ये वाला यूज करना था क्योंकि ये इन्फेंट्स का है। और ये वाला कौन सा लिखा होता है, ये हमारी भी इसमें गलती है कि हमने पढ़ा नहीं, स्पेशल मैंने नहीं पढ़ा। हाँ ये देखें, ये लिखा हुआ है 6 महीने से 12 महीने तक, ये लिखा है 45 से 6 महीने। और मुझे काफी लोग कह रहे हैं कि आप BF यूज कीजिए। एक्चुअली यार बात ये है कि हम लोग वो ही चीज यूज कर रहे हैं जो हमें डॉक्टर ने कही है, तो हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। अब हमने एक नए डॉक्टर से रिकमेंड किए चीजें, जहाँ से हमने ये वाला दूध भी पूछा है, फीडर्स भी पूछे, फीडर्स भी पूछ लिए कि फीडर एविएंट और जो है टॉमी एंड टिपी, क्या नाम था? हाँ टॉमी एंड टिपी, एविएंट, पता नहीं क्या क्या है। स्टेरिलाइजर जो है फिलिप्स का, एविएंट का कोई लेना है, तो हमने कुछ चीजें हैं वो डॉक्टर से पर्सनली पूछी हैं, तो अब हम वही यूज कर रहे हैं। बाकी लोग मुझे बहुत सारे एडवाइजेस और बहुत सारी चीजें कह रहे हैं, उसका बहुत 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 थैंक यू। बट जो मेरे बेबी को सूट कर रहा है, डॉक्टर ने मुझे वो बताया, तो मैं अब वही चीजें यूज कर रही हूँ। बाकी थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने हमारी ये चीज करेक्ट की। और इत्तेफाक था कि मैंने वो व्लॉग अपलोड कर दिया, हमें नहीं पता हम कब जाके देखते। मुझे मेरी सीनियर है बिस्मा अली को थैंक यू कहूंगी। और मुझे बहुत सारे मैसेजेस थे, अभी मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि याद नहीं है कि किस किस के मैसेजेस मेरे पास आए थे, तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और वो लोग जो कह रहे थे यार शील्ड का फीडर यूज मत करें, ठीक है, आप लोग हर किसी का अपना अपना ओपिनियन होता है, लेकिन मेरे घर में मेरे भाई का जो बेटा है मूसा, मेरी बहन के जो दोनों बेटे हैं वली ईसा, उन सब ने शील्ड के फीडर यूज़ किए हैं और काफ़ी अरसे से, बचपन से लेकर अब माशाल्लाह से एक 3 साल का है, एक 2 साल का है, एक 1 साल का होने वाला है। सो उनको अभी तक तो कोई ऐसा इशू नहीं आया। सो देख ले शील्ड का। वैसे मैं आपको ये बता दूँ साथ साथ कि शील्ड का जो फीडर होता है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये पड़ा हुए है शील्ड के फीडर, ये होता है 160 का, लेकिन अगर आप दूसरा फीडर लेते हैं वो पता नहीं कहाँ है इस टाइम, वो ये रहा ना, वो हम यूज कर रहे हैं, एविएंट फिलिप्स का। जी एविएंट फिलिप्स का, ये मैंने अपने ब्लॉग में वैसे बताया। हाँ ये जो है ये 2800 रुपये का है। सो ये थोड़ा महंगा है। सो ये चीज़ जो है मैं यही कहूँगा कि इसमें गलती सबसे पहली गलती हमारी ही होगी, क्योंकि मैं तो ये कहूँगा क्योंकि हमने ये चीज़ देखी नहीं। लेकिन आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा जिनकी अभी नई नई शादी हुई है और वो क्या कहते हैं नया उनका पहला बेबी है, कि वो हर चीज़ का बहुत तरीके से ख्याल रखें, क्योंकि ये फार्मेसी वाले की भी गलती है और उसके बाद उन नर्सेस की भी गलती उतनी है कि उन्होंने देखा भी है और उन्होंने कहा कि हाँ, मतलब कुछ उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने इवन एक दफ़ा फीडर बना के भी दिया। सो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारी बेटी की तबीयत बिल्कुल ख़राब नहीं, बिल्कुल ठीक है, वो खैर खैरियत से है। सो बस ऐसे ही अपनी चीज़ों का अपने ख्याल रखना है, बहुत एहतियात करना पड़ता है। बच्चे होते हैं छोटे से नाजुक होते हैं, इनका इम्यून सिस्टम बहुत नाजुक होता है, सो आपको बहुत ज़्यादा टेक केयर करनी पड़ती है। बाकी चीज़ें इंसान आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस से सीखी जाता है। और मैं बस ये कहूँगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मेरे और डॉक्टर मेहदी के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।